बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद नाद बिंदु उपनिषद में पद आया है, सदा नदानुसंधानात् समक्षिणा वासना तूया निरंजने विल्यते मनोवायु न संशय। अर्थात नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसलिए बताया, दूसरा पद्य में बताता है, सर्वा व्यवस्था विनिर्मिता मुक्ता है, सर्वचिंता विवर्जिता है, मृत वृत्ति तिष्ठते योगी सब मुक्तो नात्र संशय। सभी अवस्थाओं और सभी चिंताओं से छूटकर मृतक के समान जोगी रहता है, वह मुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। विषय से जिसको आसक्ति जरा भी है वह मुक्त नहीं हो सकता, आवागमन से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो विषय बड़ा बलवती होता है, विषय की आसक्ति के कारण से ही जीव आत्मा की दुर्गति होती है। इसलिए बताते हैं, नाद का सतत ध्यान अभ्यास करने से विषय धीरे धीरे छिन्न हो जाती है और मन का तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें जरा भी संशय। इसलिए नाद ध्यान नदानुसंधान विधि से सरल और सुगम सहज मार्ग हमारे गुरु महाराज बताते हैं। अतः उन्हीं का अनुसरण करें, इसके लिए सद्गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य है। एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ, श्रवण करें। और यह काम आपका बल बुद्धि और आयु रहते हुए कार्य कर लेना है। तो साधारण मस्तिष्क में वाले लोग कहते हैं कि मरेगा तो मुक्ति हो जाएगा। मरेगा तो मुक्ति क्या होगा? मरेगा तो जिस समय उसको भावना रहेगा, उसी के जो है कारण से जो है उसकी मोह के कारण, मोह की आसक्ति रहेगा, विषय की आसक्ति के कारण से वो तो 84 लाख योनि में अधोगति में चला जाएगा कि मुक्ति होता है। मुक्ति तो जीते जी ही कर लेना पड़ता है। वह सतत नाद ध्यान सुषमना ध्यान करके ही, वह गुरु सदगुरु के शरण में जा करके ही उनसे जुक्ति से भक्ति से तब मुक्ति होगा। इसलिए कहता है कि बारी मथई बरु होत घितो सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भाजा नाना भवतरी हैं, यह सिद्धांत पेल। पानी को मथने से तेल नहीं होता, लेकिन हो सकता है। बालू को मथने से तेल नहीं होता निकलता है, पानी को मथने से घी नहीं निकलता है, लेकिन हो सकता है। और बालू को पेरने से तेल हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। लेकिन बिनु हरि भजन नाना भवतरी हैं, यह सिद्धांत पेल। बिना हरि का भजन से ये भवसागर पार नहीं किया जा सकता है। गुरु महाराज बताते हैं, मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरज शब्द योग। लेकिन सूरज शब्द योग जिसको नदा अनुसंधान विधि कहते हैं, वह नाद अनुसंधान विधि सहर और सुगम और सहज मार्ग बताते हैं। यह किसी प्रकार का इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आप जो है सरल विधि से यह पाप ताप सभी को जो है त्याग कर करके, विषय वासना का त्याग करके नदानुसंधान अर्थात नाद ध्यान सतत करते हुए विषय वासना सब छिन्न हो जाएगा। तो फिर जो है आपकी मुक्ति किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, मुक्ति निश्चित हो जाएगा। एक लघु कथा बताते हैं। नारद जी वैकुंठ गए, भगवान विष्णु का वैकुंठ देख करके देखें के बाद यहाँ तो खाली खाली पड़ा है जगह, कितना स्वर्णिम और आनंदमय परम आनंदपुरमय जो है जगह रिक्त है। तो भगवान विष्णु से कहा, भगवान अरे हम तो वहाँ गए पृथ्वी लोक, तो बड़ा जो है जीवात्मा की दुर्गति हो रहा है, तो यहाँ तो खाली पड़ा है वैकुंठ, तो यह माया ने उस सबको जो है यहाँ आने नहीं देता है।
तो भगवान विष्णु बोले कि भाई हम कहाँ किसी को मना करते हैं, सभी को तो कह दिए हैं कि जो जितना चाहे सब आ सकता है, यहाँ परम आनंद की प्राप्ति करें। तो जगह ही जगह है खाली का। इसमें जो है ना भगवान हमको एक तो शिकायत है कि क्या ये माया जो है ना आदमी को वहाँ बाधा पहुँचाती है, आने ही नहीं देती है। माया जो अपने चक्कर में फंसा कर करके काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा तृष्णा राग द्वेष के चक्कर में फंसा करके जीवात्मा की 84 लाख योनि में ये दुर्गति भोगवाती है। ये माया का ही चक्कर है। इसको जरा बुला करके पूछा जाए हुजूर, यही कारण से जो है जीवात्मा की दुर्गति। जीवात्मा तो परमा आपका अंश है, अतः यह आपके अंश को यहाँ आने से बाधा पहुँचाती है, एकदम डायरेक्ट रोकती है। का ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो उसको करने के लिए नहीं भेजे हैं उसको, तो और जो है भेजे हैं कि यहाँ भेजो जीवात्मा को, मार्ग बताओ आने का। तो पूछ लिया जाए हुजूर। तो भगवान विष्णु कहा ठीक है। तो जैसे माया को स्मरण किया तो माया उपस्थित हुई। उपस्थित होते प्रणाम प्रभु। तो भगवान विष्णु ने प्रश्न किए कि सुनते हैं नारद जी ने बोले कि आप जीवात्मा को वैकुंठ आने में बाधा पहुंचाती हो, क्या बात है, कैसा कर सकते हैं प्रभु। वह बड़ी विनम्र भाव से मधुर वाणी में बोली, प्रभु ऐसा करने का मैं दुस्साहस कर सकती हूँ, ऐसा कदापि नहीं है। हम तो और उसको वहाँ से भगाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम नाना प्रकार का वहाँ उसको जो है सूचना देती हूँ, प्रेरणा देती हूँ, और हमेशा वहाँ से जो है यहाँ भेजने का हमेशा प्रयत्न करती रहती हूँ। इसके लिए हम अनेक प्रकार का उसको कष्ट देती हूँ, जीवात्मा को उसका सब दुर्गति उसको जो है दंड देती हूँ कि भाई तुम इससे आओ, इसको पुत्र समझते हो, स्त्री पुत्र समझते हो, धन समझते हो, यह कुछ नहीं है, यह तुम्हारा दुख का कारण है। यह जो है हमारे कारण से जीवात्मा की दुर्गति नहीं प्रभु, इंद्रिय विषय की आसक्ति के कारण से उसकी दुर्गति होती है। वो आसक्ति का त्याग करता नहीं है। विषय में इतनी आसक्ति हो गई है प्रभु कि हमारे इतना दंडित करने के तत्पश्चात भी वह आसक्ति को, विषय की आसक्ति को नहीं त्यागता है, और भोग योनि में, भोग 84 लाख योनि में, अधोगति में वह नाना प्रकार का दुख भोगता है। और उसको वहाँ से, जैसे हम जिसको पुत्र कहता है उसके लिए पूरा जीवन जो है जीवात्मा जो है उसको अपना समझ कर उसी से हम उसको गाली गलौज मार पीट मुंह में आगीन दिलवा देते हैं, कब्र में मिट्टी तर में गड़वा देते हैं, जला देते हैं, मुंह में आगीन देकर जलवाते हैं, उससे लाट बांस मार करके दिमाग में जितना ही छल कपड़ उसको फुड़वाते हैं। तो पर भी उसकी आसक्ति उसके प्रति इतना है कि पुत्र मोह, पुत्री मोह, स्त्री मोह, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष के चक्कर में इस प्रकार से आसक्ति है कि वह जो है इतना दंडित। माँ के गर्भ कुंड में जो है उसको उल्टा टेंगरी लटकाते हैं कि तुम यहाँ कैसे आया, उल्टा टेंगरी उसको न मना लटका के दो, उसके जो है वहाँ भीषण कष्ट देते हैं। तो यहाँ से जल्दी छुटकारा पाने के लिए बंधन, विषय बंधन का त्याग कर, और त्याग कर कर करके ये जो है विषय की बंधन को त्याग कर मुक्त हो जा, चले जाओ तू परमानंद के पास, भगवान विष्णु के पास। वहाँ जगह खाली खाली है, तू ईश्वर का अंश है, इसलिए तुम यहाँ पिंड के चक्कर में रोग शोक संताप ताप पाप काहे तू भोग रहा है। लेकिन वह
विषय आसक्ति के कारण से उसकी दुर्गति होता है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम तो उसको स्त्री से स्त्री विमोह करता है तो उसके कारण से उससे भी उसको हम कठोर वाणी मार पीट सब खिलवाते हैं, नाना प्रकार का उसको जो है दंड दिलवाते हैं। उसके माध्यम से धन से उसको संचय मोह हो जाता है, उसके कारण से भी उसकी दुर्गति हम करवाते हैं, इसका त्याग करो। लेकिन फिर भी वह इतना आसक्त हो जाता है, विषया आसक्त, कि उसकी आसक्ति इतना दंड दिलवाने के तत्पश्चात भी उसकी आसक्ति छिन्न नहीं होती है और वह अधोगति में चले जाता है। अब इसके लिए मैं क्या करूं? हम तो रात दिन आपके आदेश का पालन कर रही हूं कि वहाँ से उसको जो है दंडित कर करके भगाना चाहते हैं जल्दी। अब इसमें प्रभु हमारा नहीं है, विश्वास नहीं है तो नारद जी को भेज दीजिए कि वहाँ से जो स्वर्ग प्राप्त करने का इच्छा रखता है, वैकुंठ आना चाहता है तो लावे। क्या ठीक है, ऐसा ही होगा। तो नारद जी से भगवान विष्णु बोलेगा, एक काम करो नारद जी, तुम ही जाओ और मृत्युलोक से तुम ही जो स्वर्ग आना चाहता है, जो वैकुंठ आना चाहता है, तो बुला के लाओ, हम कहाँ रोके हैं। माया तो भी कह ही रही है कि हम उसको वहाँ से भगाने के लिए बहुत प्रताड़ित करवाते हैं, लेकिन आसक्ति के कारण से दुर्गति होता है। अच्छा तो तुम जब नहीं बात को मानते हो, इस पर लाछन लगाते हो, तो काम करो, तुमको ही हम आदेश दिए हैं कि लाओ। तुम वहाँ से नारद निकल के जी ऐसा प्रभु आपका आगे आज्ञा हो, वो आज्ञा मान कर करके कहा ठीक है हम जाते हैं, लाते हैं। क्योंकि ठीक है जाओ। वहाँ से नारद जी आए और मृत्युलोक बच्चों के बीच में जा कर के कहा, नारद जी देखो मैं भगवान विष्णु का भक्त नारद जी हूँ, तुम लोगों को जो है वैकुंठ ले जाएंगे, वहाँ परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसमें जो है कीचड़ में कितना खेल कूद कर रहे हो, यह मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से बड़ा कष्ट होगा, नूनू कमाना पड़ेगा, स्त्री पुत्र पुत्री सबके चक्कर में बहुत फंसना पड़ेगा, नाना प्रकार का कष्ट होगा, दाय दुश्मन विषय भोग के चक्कर में मत फंसो, चलो वहाँ परम आनंद होगा। कहा कि बच्चे सब अभी हम लोगों को खेलने दीजिए, यहाँ जो है ये आनंद छोड़ करके वैकुंठ का आनंद आप हमको सिखलाने के लिए आए हैं। अभी तो हम लोग जो है जन्म भी किए हैं, अभी जो है 8-10 बरस भी नहीं हुआ, और जो आप हम लोगों को जो है बहका करके जो है कहते हैं कि इसको आनंद को छोड़ के चलो परमानंद प्राप्त कराएं। हमको लोगों को परमानंद अभी नहीं चाहिए, जाइए जाइए इस जगह से हटिए। वह खेलने में व्यस्त हो गया। वो नारद जी बड़ा उदास निराश होकर के आया है, क्या हो सकता है बच्चा अभी नहीं ज्ञान है। तो बड़ा जो है जवान के पास में आया, जो शादी ब्याह कर लिया था। भाई जवान है तो ये तो पुरुष हो गया है, तो अब इसको तो समझदारी आ गया है। तो आकर कहता है जवान के पास, छोड़ो यहाँ खाना पीना, मल मूत्र त्याग का पसीना ढोने वाला शरीर से बहुत कष्ट होता है, जीने में देखते हो कितना कठिनाई को झेलना पड़ता है। पाप ताप दैहिक दैविक भौतिक शोक संताप ताप पाप होता है, रोग को झेलना पड़ता है, बुढ़ापा मरना जीना कितना दुर्गति होता है। अतः ऐसा करो कि तुम लोगों को चलो हम जीते जी वैकुंठ लेकर के चले जाते हैं, और तुम्हारा जो है जीवात्मा को परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, वहाँ विष्णु की परम पद प्राप्त हो जाएगा, लेकर चलते हैं तुम लोगों को, चलो। उसने कहा कि अभी तो हम लोग जवान हुए किए हैं, अभी कोठो बालो बच्चा नहीं हुआ है, अभी शादी ब्याह करेंगे, यहाँ आनंद प्राप्त करेंगे, प्रेम का आनंद, वासना का आनंद, बाल बच्चा पैदा करेंगे, मकान दुकान बनाएंगे, गृहस्थी अभी संभालबो न किया ठीक ढंग से, और आप जो है यहाँ आकर के हम लोगों को वैकुंठ जाने का बात कर रहे हैं। अभी यहाँ जब आए हैं पृथ्वी लोक पर, इसका आनंद पहले उठाएबो न किए हैं। अगर ये आनंद नहीं है, ये कष्ट है, रोग होगा, शोक होगा, संताप होगा, ताप होगा, पाप होगा, कुकर्म करना होगा,
या मल मूत्र पक्का पसीना वाला शरीर धोना होगा, क्योंकि ये सब हम लोगों को मत पढ़ाइए। जाइए जाइए हटिए हटिए हटिए, अब अभी शादी ब्याह कराएंगे करेंगे, बाल बच्चा को जो है फिर जो है होगा तो बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाएंगे, उसको घर मकान मकान सीधा उसको जुक्ति बनाएंगे कि आप के चक्कर में यही यहाँ पढ़ाने के लिए पाठ आए हैं। जाइए जाइए हटिए यहाँ से। उस जगह से नारद जी बड़ा उनके कठोर वाणी से उदास निराश होकर के चला गया। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग के पास जाते हैं तो सेठ जी जो था उसको 4 बेटा बेटी पुतहू पोता पोती से, तो कहा कि सेठ जी के पास, सेठ जी जाकर परिचय दिया कि हम बैकुंठ से जो नारद जी आए हैं, बैकुंठ में हम आपको लेकर चलेंगे, जो भी यहाँ कर्म कुकर्म सुकर्म कर करके धन जमा के बेटा बेटे हो गया, तो अब चलिए आपको हम जो है अभी यह है आप इस मलमूत्र का पसीना शरीर का त्याग दीजिए और हम आपके जो है जीवात्मा को परमात्मा के पास परमानंद के पास लेके चले जाते हैं बैकुंठ में, भगवान विष्णु के चरण पद में। वहाँ आनंद ही आनंद है, उस आनंद का शब्दों में प्रशंसा नहीं की जा सकता। आप तो बुद्धिजीवी हैं, समझदार, क्योंकि हाँ वो तो सही बात है। सभी तो संत महात्मा लोग भी हम लोगों को कहते आ रहे हैं सत्संग भजन से कि जो है यहाँ रोग शोक संताप ताप पाप सब जो है मलमूत्र या शरीर भी भारी हो गया, ढोना पड़ता है, बहुत कष्ट पड़ता है। भोग जोनी में 84 लाख जोनी में जो भटकना पड़ता है। ठीक है, जो एक बेटा का नौकरी लग जाए, एक बेटी है तो छोटी उसको शादी कर लेते हैं। तो अब आइए साल भर के बाद जो है नारद जी घुरते गए कि भाई तो उसका बेटी का भी शादी हो गया, बेटा को भी नौकरी लग गया, क्रिकेट ना पोता हो गया, बड़का बेटा को जो है ना 2 बेटा हो गया है मंझार बड़का को, और उसको 2 बेटी है। एक काम करते हैं, पोता के चारों को पोता पोत भी स्कूल पहुंचाना पड़ता है। तो स्कूल जाने में जो है हम ही को जो जाना पड़ता है। कहा उसका माता पिता तो चला जाता है नौकरी में, तो कहा कि छोड़िए इस सबका मोह छोड़िए, अकेले का मोह तुमने नहीं जाना पड़ता है, फिर जो बच्चा हो किसी प्रकार का कोई खतरा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कहने नहीं जाइए ना, अभी साल भर के बाद आइए जवान हो, पोता पोती भी जवान हो गया। सेठ जी अब जो है उसका आयु बहुत कम रह गया, शरीर बहुत भारी हो गया, लोथ हो गया, ठोना में दर्द, शुगर बीपी सभी बीमारी सब घेर लिया। कहा अब तो चलने फिरने में दिक्कत। कहा सेठ जी के पास, सेठ जी क्या आपके पास है, अब तो 5-6 महीना हम तो मरिए जाइएगा, आयु तो बहुत कम हो गया, चलिए अब ये जो है आपको जीते जी हम बैकुंठ पहुंचा देते हैं, स्वर्ग में परमानंद की प्राप्ति होगा, फिर मरने में मरिएगा तो भोग योनि में चले जाइएगा नाना प्रकार का। क्योंकि आप जो है हाथ धो करके हमारे पीछे पड़े हैं नारद जी, जीते जी मरने की बात कर रहे हैं और स्वर्ग का हमको स्वर्ग दिखा रहे हैं, बैकुंठ भेज रहे हैं, हमको नहीं जाना है आपके पास में। और कोई काम नहीं है, आपको घुरीपुर कर आते हैं हमारे पास में आते हैं करके चलिए बैकुंठ ले जाएंगे, विष्णु के लोग ले, हमको नहीं जाना है। विषय क्या देखिए, इतना पोता पोती है, इसको बीच में कितना आनंद मिलता है, क्योंकि कितना शरीर में जो है रोग शोक संताप हो गया है, ना दवाई खाते हो, शुगर बीपी लकवा सब मारिए दिया, सब चीज़ हो गया, क्योंकि कुछ हो गया उससे कुछ, क्योंकि 6 महीना में तो ऐसे में मर जाएगा, क्योंकि मरने से क्या होगा, 6 महीना में ना मरेंगे। आप हमको हमारे पीछे हाथ धो करके पड़े, आप जाइए यहाँ से, उसको डांट फटका करके भागे। आप जीते जी मरने का बात हमेशा कहते हैं विष्णु का परम पद दिलाने में, स्वर्ग दिखाने में, जाइए जाइए, हमको नहीं जाना है बैकुंठ। इस प्रकार से दुष्कार करके कठोर वाणी बोल करके नारद जी को भाई, इसलिए कहते हैं कि विषय की आसक्ति ही जीवात्मा का दुर्गति का सबसे बड़ा महाकारण है। इसलिए संत महात्मा का विषय बड़ा बलवती होता है। यह सभी चिंताओं को, सभी विषय को त्याग कर करके ही जीव आत्मा को, यह आसक्ति इतनी प्रबल है कि बिना सद्गुरु की कृपा से आसक्ति छिन्न होगा ही नहीं। अतः इसलिए नादगी ध्यान सतत करने से जो है विषय वासना धीरे धीरे छिन्न होगा, तभी आपके आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और आत्मज्ञान जब हो जाएगा तब तुम्हारा जो ये आसक्ति नष्ट होगा। तभी जो आसक्ति जब तक कि नष्ट नहीं होगा तब तो ये सदगति नहीं मिलेगा। इसलिए सद्बुद्धि लाने के लिए आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान सद्गुरु के कृपा से ही होता है। और सद्गुरु के शरण में जाकर के जुक्ति प्राप्त कर, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति, श्री सद्गुरु महाराज की।
इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं दुख का 3 कारण, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। जब तक आसक्ति आपका छीन नहीं हो जाता विषय से, ज्ञानी तो ज्ञान दे रहे, सत्संग भजन सत्संग महात्मा लोग साधु में प्रवचन कर रही है न सुनिए रहे, जब तक विषय की आसक्ति के कारण से आपकी जीवात्मा की दुर्गति होती है। आसक्ति का त्याग विषय जो है सदगुरु के कृपा से ही संभव है, अतः बिना सदगुरु की कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है। सहज अवस्था भी दुर्लभ है और तत्व दर्शन तो दुर्लभ है ही। इसलिए यह विषय की आसक्ति और त्याग और तत्व दर्शन असहज अवस्था प्राप्त करने हेतु सदगुरु के शरण में जाए, निष्कपट निश्चल देह का अभिमान त्याग कर करके, अहंकार का त्याग कर करके पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उनके चरणों का सेवा सत्कार करेंगे तो उनकी कृपा से आपको क्या मिलेगा? युक्ति, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बिना जब तक के विषय त्यागे आप ये तो जान रहे हैं कि मौत को अपने को नहीं भूलना चाहिए कि कितना दुर्गति है मरने के समय भी, इसलिए जीते जी ही आप युक्ति कर लें, भक्ति का जान लें गुरु की कृपा से। इस संत वाणी में आया है भजन, जा दिन मन पंछी उड़ी जई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सभे पात झड़ी जई हैं। यादे ही का गर्वन करिए श्यार का गिद खइए, तिन नाम तन विष्टा किरमी होई नातर खाक उड़इए। कहाँ हुआ नैन कहाँ हुआ सोवा, कहाँ रंग रूप देखइए। जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखी घिनई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनइए। तो हिले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिखरइए। घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत हो या घर खइए। अजहु मूढ़ करो सतसंगत संतन में कछु पइए। नर विपु घर जो न नहीं गुरु के जम के मार्ग जइए। सूरदास भगवंत भजन बिन बिरथा सो जन्म गमइए। जा दिन मन पंछी उड़ जइए। श्री सद्गुरु। दूसरे भजन में कह रहते हैं सूरदास जी ने, जा दिन तंत पहुने यावत तीरथ कोटि अनहान करे। फल दर्शन ते ही पावत नेह नयो दिन दिन प्रति उनको चरण कमल चित लावत। मन वच कर्म यार नाहिन जानत सुमिरत ओ सुमिरावत। मिथ्यावाद उपाधि रहित हुए विमल विमल जस गावत। बंधन कठिन कर्म जो पहले सो काटि कहावत। संगति रहे साधु की अनुदिन भव दुख दूरी नशावत। सूरदास या जन मर मरन ते सुरत तुरत परम गति पावत। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग्य करे। जल बिच मीन बजे वंशी में, जीव के कारण प्राण हरे। सो रस नवस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय साधि मरे। वन में रहत मृगा निशिवाय सरे, ना काहू के दोष करे। सो मुरली धुरी सुरन कारण, व्याधा बान से प्राण हरे। नयन के कारण जरई पतिंगा,
परस पाय गजराज हरे, नासा कारण भर मरना शुभो। पांचों रस ले पांच मरे, किन कोटि तीरथ तप पूजा। मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे। अलगी मन नहीं हाथ करे, विषय वासना छूटत न मन से। नाहक नर वैराग करे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिना गुरु का कोई विषय त्याग संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधर है। फंसी श्रुति ताई हम फांसी, आयन सुधी अपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन तहते उधार है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को हरा दर्शावे। जीव ही तया पहियावे, तुरत को आई तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव की मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। गुना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सार सवद कहि दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन यारति यह निर्मल, हरिमेहि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद।